नमस्कार, डेली करंट वीडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAR) द्वारा हाल ही में जारी श्वेत पत्र ने छोटे और सीमांत किसानों की मांगों को पूरा करने में भारत के कृषि मशीनरी उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला है। देश में कृषि क्षेत्र में 40 से 45% की मशीनीकरण दर है, जो वैश्विक बेंचमार्क की तुलना में काफी कम है, जबकि यह अमेरिका में 95%, ब्राजील में 75% और चीन में 57% है। कृषि मशीनरी उद्योग कृषि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उद्योग ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर, सिंचाई प्रणाली, टिलर जैसे उत्पाद पेश करता है। अगर हम कृषि मशीनरी उद्योग की चुनौतियों की बात करें तो इसमें कई चुनौतियां हैं। उद्योग के भीतर कौशल की कमी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। गांव के मैकेनिक मुख्य रूप से भारतीय किसानों के लिए कृषि मशीनरी की आपूर्ति, मरम्मत और रखरखाव करते हैं। किसानों के बीच अक्सर प्रौद्योगिकी और मशीनरी प्रबंधन के बारे में जानकारी और जागरूकता की कमी होती है। इसके परिणाम स्वरूप खराब मशीनरी चयन होता है, जिससे निवेश व्यर्थ हो जाता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को कुशल कार्मिकों की कमी का सामना करना पड़ता है। अर्ध कुशल श्रमिक, जिनके पास उचित उपकरणों की कमी होती है, अक्सर कृषि उपकरणों और मशीनरी का निर्माण करते हैं। इससे गुणवत्ता सुनिश्चित करने में चुनौतियां पैदा होती हैं। कृषि मशीनरी की उच्च पूंजीगत लागत एक महत्वपूर्ण बाधा है, जिससे किसानों की नए उपकरणों में निवेश करने की क्षमता सीमित हो जाती है। यह नवीनतम तकनीक तक पहुंच को बाधित करता है और समग्र कृषि दक्षता को कम करता है। कृषि मशीनरी प्रौद्योगिकी की गतिशील प्रकृति के कारण निर्माताओं द्वारा निरंतर अनुसंधान और विकास निवेश की आवश्यकता होती है। छोटे निर्माता मार्केट में बने रहने के लिए संघर्ष करते हैं। कुशल कृषि मशीनरी संचालन के लिए नियमित रखरखाव और मरम्मत आवश्यक है, जिससे विशेष रूप से छोटे किसानों पर वित्तीय बोझ बढ़ता है। इसके अतिरिक्त कृषि मशीनरी में जीवाश्म ईंधन के उपयोग सहित बढ़ती पर्यावरणीय चिंताएं निर्माताओं से अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल उपकरण विकसित करने का आग्रह करती हैं। कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) देश में कृषि तकनीक को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए अब हम इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करें। एक कृषि विज्ञान केंद्र भारत में कृषि सेवा विस्तार केंद्र है। केंद्र एक स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े होते हैं और व्यावहारिक व स्थानीय पारिस्थितिकी में कृषि अनुसंधान को लागू करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और किसानों के बीच लिंक के रूप में काम करते हैं। सभी KVK पूरे भारत में 11 कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थानों (ATARI) में से एक के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। KVK का गठन कृषि विश्वविद्यालयों, राज्य विभागों, ICAR संस्थानों, अन्य शैक्षणिक संस्थानों या गैर सरकारी संगठनों सहित विभिन्न मेजबान संस्थानों के तहत किया जा सकता है। वर्तमान में पूरे भारत में लगभग 725 KVK काम कर रहे हैं। नई कृषि प्रौद्योगिकियों के परीक्षण के उद्देश्य से एक KVK के पास लगभग 20 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए। KVK के अलावा भारतीय कृषि कौशल परिषद (ASCI) भी महत्वपूर्ण संस्थान है। यह एक गैर लाभकारी संगठन है जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSD) के तत्वावधान में काम करता है। भारतीय कृषि कौशल परिषद कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के संगठित असंगठित क्षेत्रों में लगे किसानों, श्रमिकों, स्वनियोजित व्यक्तियों को कौशल प्रदान करता है। आइए अब उन उपायों पर बात करें जो कृषि तकनीक को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं। पहला, युवा किसानों को मशीनों के चयन, उनको चलाने और सर्विसिंग के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र और उद्योग के नेतृत्व में एक ट्रैक्टर प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करनी चाहिए। साथ ही नए कृषि उपकरणों के विकास की जानकारी भी दी जानी चाहिए। दूसरा, भारतीय कृषि कौशल परिषद को मांग पक्ष पर कौशल की कमी को दूर करने के लिए जिला स्तर पर काम करना चाहिए। तीसरा, कस्टम हायरिंग सेंटरों के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। चौथा, कौशल की कमी को दूर करने वाले लघु पाठ्यक्रमों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) जैसे संस्थानों के माध्यम से तैयार किया जाना चाहिए। पांचवां, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) को जिला उद्योग केंद्र और स्थानीय औद्योगिक समूहों के साथ सहयोग करना चाहिए। छठवां,
दोहरे व्यावसायिक कौशल कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 शहरों में औद्योगिक समूहों को लाभान्वित कर सकता है। 7वां, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में कृषि में महिलाओं की काफ़ी भागीदारी है, अतः मशीनों को इस प्रकार से निर्मित किया जाए कि उन्हें महिलाएं आसानी से संचालित कर सकें। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि भारत में कृषि मशीनरी उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियां बहुआयामी हैं, जिनमें कौशल की कमी, सूचना अंतराल, उच्च पूंजी लागत और पर्यावरणीय चिंताएं शामिल हैं। हालांकि एक रणनीतिक और व्यापक दृष्टिकोण अपनाकर उद्योग इन बाधाओं को दूर किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।